हाय एवरीवन, वेलकम। आज मैंने एक ट्रेड लिया था आईसीआईसी में, जो कि अभी टीएसएल हिट हो गया है, मतलब। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि ऐसा क्या मैंने क्यों इसको सेल साइड में लिया, बट अभी फर्दर जा रहा है, पर वो टीएसएल मेरा मतलब ट्रेडिंग एसएल मेरा हिट हो गया। तो सबसे पहले मैंने देखा स्टेप 1, मैंने देखा ट्रेंड को। ट्रेंड क्या था, मेरे 50-60 मिनट हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड था डाउन। ओके, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस वाले सेक्शन में मार्क किया। एक मिनट रीड कर देता हूँ तुरंत। ओके, इस वाले एरिया में एक रेजिस्टेंस था, छोटा माइनर रेजिस्टेंस था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 15 मिनट में गया और थोड़ा सा एनालाइज किया इस वाले पोर्शन को। तो मुझे पता चला कल का एनालिसिस से पता चला कि ये वाला सेक्शन कल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, क्योंकि पूरे दिन इसी रेंज पर नीचे ओवर कर रहा था और ये वी वेब के ऊपर ही मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा था। ब्रेकआउट होने के बाद ये सेक्शन ब्रेकआउट होने के बाद ये कल पूरा दिन टेस्ट नहीं हुआ था इस सेक्शन को, है ना। जनरली ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल को टेस्ट होता है, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर ऐसा सीन होता है कल कि एक रिजेक्शन मिले या तो फिर ऐसा कुछ हाई के पास आसपास कहीं रिजेक्शन मिले तो मैं सेल कर दूंगा। तो एक्चुअली आज क्या हुआ ना कि देखो, ये पहला क्या था, स्टोरी मिला। पहले ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, पहला कंडीशन की टेस्ट होना बाकी है इसमें। दूसरा, आज एक गैप अप ओपनिंग हो गया, है ना। ये देखो, ये गैप अप ओपनिंग हो गया। दूसरा कि जनरली गैप अप में आदमी मतलब जो भी पिछले दिन मतलब जो पोजीशन लेके गए हैं, जनरली वो अपने पोजीशन को काट लेते हैं। तो मुझे कन्फर्मेशन चाहिए था। तीन कन्फर्मेशन अलाइन हो चुका था। दो इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो कि ब्रेकआउट हुआ था, टेस्ट नहीं हुआ था। दूसरा गैप अप ओपनिंग हुआ था। जनरली गैप अप ओपनिंग में पीपल्स मतलब जो ऑलरेडी जो कल पोजीशन बना रहे थे, कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते हैं। तो मुझे चाहिए था कन्फर्मेशन, थर्ड कन्फर्मेशन, जो कि है प्राइस एक्शन का ये पैटर्न बनाया, वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन हुआ, वी वेब भी के साथ में था। जो पिछला जो रजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ किया था 6 हायर टाइम फ्रेम में, वहाँ से रिजेक्ट हुआ था। तो ये चौथा कन्फर्मेशन हो गया। पांचवा, ये देखो, लोअर लो लोअर हाई, बस जिसे ब्रेकआउट हुआ इस वाले सेक्शन में। मैंने इस वाले सेक्शन में जो कि पोस्ट भी करा मैंने, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में ये देखो ना इसमें, और मेरा टारगेट था इस वाले सेक्शन तक, मतलब 2 और। पर ऐसा क्या हो गया कि ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। एक्चुअली जब यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इतना दूर आने के बाद ये वापस फिर जब हो गया, तो ये वाला जो देख रहे हो आप, ये वाला जब ऐसे हुआ, तब मैं क्या करा ना, इसके ऊपर जस्ट इसके अबव मतलब एक जो एसएल मेरा यहाँ था वो शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ। और जैसे ही शिफ्ट किया और ये मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, एक्चुअली मूवमेंट चल ही रहा था, तब मैं शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये स्पाइक, और मेरा टीएसएल हिट करके निकल गया। और फिर लास्ट में प्राइस अभी आ रहा है। सो गलती मेरा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट पे रखना था। अगर थोड़ा मैं ज़्यादा ही मतलब प्रोटेक्टिव हो गया इसके रिलेटेड, तो मैं कॉस्ट पे रखता तो हो सकता था ये प्रॉफिट मतलब ये जो टीएसएल था हिट नहीं होता, और मैं अपने ट्रेंड के अनुसार कंटिन्यू होता और अपने टारगेट पे जाके एग्जिट करता। पर ऐसा हुआ नहीं। पर जो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, रिकॉल करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में देखा ट्रेंड डाउन था, फिर ड्रॉ किया मैं रेजिस्टेंस। तीसरा मैंने क्या देखा, गैप अप। कि जनरली गैप अप में क्या होता है कि जो भी मतलब तीसरा क्या था कि रेजिस्टेंस कल जो फॉर्म किया था इस वाले सेक्शन जो बेस बनाया था, ब्रेकआउट के बाद कभी टेस्ट हुए उस दिन हुआ ही नहीं है। तीसरा और चौथा क्या था, गैप अप। और उसके बाद प्राइस एक्शन देखा वॉल्यूम के साथ, है ना। ये सेक्शन जो वॉल्यूम रिजेक्शन हुआ सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास, तो वी वेब भी साथ दे रहा था। और जब ये प्राइस नीचे वी वेब भी साथ में आ रहा है ना, तो जब ये लोअर टूटा तो मैंने अपना सेल पोजीशन बना लिया। पर टीएसएल हिट हुआ तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम इसका एक बेटर ट्रेड मिल सकता है ना। तो इन केस अगर मैं अभी कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ, कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट कर दूँगा ट्रेड लेने से पहले। सो थैंक यू वेरी मच।